वाटर शेड, जल समेट, ऐसी जगह जहाँ बरसात का पानी नालियों से बह करके एक जगह इकट्ठा हो और वहाँ से फिर किसी नदी, नाले या समुंदर में जाता है, तो इसी को कहते हैं जल समेट या वाटर शेड। ऐसी ज़मीनें बहुत पड़ी हैं। ऐसी ज़मीनों से बेकार पड़ी हैं, अगर इनको हम उपयोग में लाएं तो हमारी खेती योग्य ज़मीन बढ़ सकती है। इसमें पानी जो गिरता है, बहता चला जाता है, ऐसी ज़मीन को हम छोड़ देते हैं। इसमें हम खेती भी नहीं करते हैं। धीरे धीरे कट करके, गली बन करके या नाले बन करके ज़मीन कट जाती है। ऊपर का ज़मीन का इरोजन हो जाता है, भूमि का क्षरण हो जाता है, उपजाऊ कम हो जाती है और मिट्टियाँ नदियों में जा कर के मिल जाती हैं। नदी उसे बाढ़ के रूप में कहीं ले जा कर के दूसरी जगह जमा कर देती है और हमारा खेत भी खराब हो जाता है और हमारी खेती योग्य भूमि भी कम हो जाती है। ऐसी भूमि का हम अगर प्रबंध कर लें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उपयोग खेती के लिए हो सकता है। एक तो ये हमें करना है, नुकसान ये है कि इससे मिट्टी बह जाती है, गड्ढा हो जाता है, रास्ते खराब हो जाते हैं, खेती करने लायक ज़मीन नहीं रह जाती है। पानी को हम इकट्ठा कर लें, हमारी योजना हो, सरकार की योजना है कि घर का, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हमारे खेत का पानी जो बरस रहा है वो हम बाहर न जाने दें, बल्कि ऐसे अपने ही खेत में उसको एब्जॉर्ब कर लें। इसके लिए एक तो ये खेत की हम मेड़बंदी कर दें ताकि हमारे खेत का पानी बाहर न जाए, जिससे हमारी खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बाहर न जा सके। अगर ज़्यादा पानी बरस रहा है तो हम अपने खेत में एक तालाब बना दें। तालाब भी कम से कम हम 2 मीटर गहरा बनावें अपने एरिया के हिसाब से। इस तालाब में हमारा पानी इकट्ठा रहेगा। इस पानी से हमें एक तो हमारी ज़रूरत पूरी होगी, जब हमारी फसल को पानी की ज़रूरत होगी तो हम इस तालाब के पानी से उसकी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी, वाटर लेवल बढ़ाएगा, हमारा वाटर लेवल कम होगा तो हम जल्दी से इसमें हम बोरिंग करके पानी की सिंचाई कर सकते हैं, हमारी ज़मीन नम रहेगी। और तीसरी चीज़ ये, तालाब में हमारे पानी इकट्ठा है तो हम उस तालाब में भी कुछ पानी वाली चीज़ें पैदा करके हम तालाब का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम उसमें मछली पाल सकते हैं, सिंघाड़ा उगा सकते हैं, मखाना की भी हम खेती उसमें कर सकते हैं। तो तालाब हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी ज़मीन भी पड़ी रहेगी और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और उसको बेच करके हम आर्थिक दशा भी अपनी सुधार सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने खेत का पानी खेत में ही रोकना है। जितनी ही जल समेट योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसमें भी हमें योगदान देना है कि हमारे खेत का पानी खेत में रह जाए, गांव का पानी गांव में रह जाए। तो इससे बाहर पानी नहीं जाता है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जा रहा है, बहने लायक पानी हो जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें पानी का रास्ता बना करके पानी का निकास अपने गांव के हिसाब से, जिस गांव में हमारा जा रहा है, शहर के हिसाब से जहां हम रह रहे हैं, उसका पानी जहां जा रहा है, उस पानी के निकास की हमें प्रॉपर व्यवस्था करनी होगी ताकि हमारे पानी के साथ मिट्टी न बह पावे। जैसे तालाब में हम 2 चीज़ बनाते हैं, आउटलेट, इनलेट। इनलेट जिधर से पानी आता है, आउटलेट
जिधर से पानी जाता है, अगर हमारे तालाब में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा लेवल हो गया है तो पानी हम बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, ज़्यादा पानी हो जाने से नुकसान भी ये है, जैसे 2 मीटर से ज़्यादा पानी हो गया तो सूरज की किरणें नीचे तक नहीं जाती हैं। जब नीचे तक नहीं जाती हैं तो उसमें प्लैंकटन नहीं बनता है। जब प्लैंकटन नहीं बनता है तो उसमें जो हमने पाला है, मछलियाँ पाली हैं, उन मछलियों के खाने का भोजन नहीं मिल पाता है। मछलियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, बढ़वार रुक जाती है। तो इस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसको निकाल दें और निकालने के बाद उसको उचित जगह नदी में या नाले में या गांव का जो स्टोरेज है, हमारे एक गांव का अलग से स्टोरेज होना चाहिए पानी का, जहां हम पानी हार्वेस्ट करते हैं, उस जगह हम इकट्ठा कर लें। या तो सीधे हम एक ज़मीन के नीचे के जो पानी है, वाटर लेवल, उसमें हम मिला दें पानी खोद करके, या बोरिंग करके एक पाइप हम छोड़ दें जिसके ज़रिए से वो हमारे पानी ज़मीन के नीचे वाले पानी में मिल जाएगा और वाटर लेवल हमारा ऊपर आता रहेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको पानी का अपना रोक कर सकते हैं और पानी में तमाम चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं। इससे हमारा खेती, हमारी जो खेत में ऊपर सिंचाई के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें और चीज़ें पाल करके हम उससे भी हम उगा करके, पाल करके, मछलियाँ पाल करके, झींगा पाल करके, या और चीज़ें बतखें पाल करके, या सिंघाड़ा या मखाना उगा करके इससे हम लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये खेत का उपयोग भी हो जाएगा, हमारी उत्पादन भी बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आमदनी होगी। धन्यवाद। इसके बारे में और कुछ जानना हो आपको तो कमेंट के ज़रिए से हमसे पूछ सकते हैं।